नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हमने आज हरियाणा ग्रुप डी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए हमने भैया जीके की सीरीज शुरू कर दी है, जो हरियाणा ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 15 नंबर का इस बार नेशनल जीके आने वाला है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल ये रामबाण होने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 50% जीके ही होता है, यानी 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं भैया 100 क्वेश्चन में से। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या कोट रहने वाला है, सुने भैया। ज्ञान ही शक्ति है, सूचना मुक्ति है, शिक्षा हर समाज में, हर परिवार में प्रगति का आधार है। बिल्कुल मेरे शेर शेरनियों याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति होता है। शक्ति का एक साधन है ज्ञान। जितना ज्ञान बढ़ेगा आप पॉपुलर होते चले जाएंगे, आप पावरफुल होते चले जाएंगे। सूचना मुक्ति है, बिल्कुल सूचना ही, नॉलेज ही इंसान को मुक्ति प्रदान करती है। शिक्षा हर समाज, हर परिवार में प्रगति का आधार बनी है। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है भैया। हिस्ट्री की सीरीज है, इतिहास की हमारी, और हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हो आपके। तो पहला क्वेश्चन है, शुरुआत हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में, बताइए कहां पड़ता है कालीबंगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो कि राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगा कहां है जी? इसका आंसर ही कालीबंगा मिलेगा आपको राजस्थान में। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चोटियां। मेरे से अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? बताइए। जो मोहरें यानी मुद्राएं बनती थी, मोहरें बनती थी, उसमें किसका प्रयोग होता था? सेल खड़ी का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आंसर है सेल खड़ी। ठीक है जी। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप वीडियो फैला दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो से जुड़े, शेयर कर दीजिए मेरे से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताओ। कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की? तो जल्दी से आंसर लिखे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कई बार क्वेश्चन आता है कांस्य युग की सभ्यता किसको कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता ही। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। ठीक है जी। कांस्य कैसे बनाया जाता है मेरे शेरनियों? कांस्य बनता है दो धातुओं से मिलकर, तांबा प्लस टिन। तांबा में जब टिन मिला देते तो कांस्य बन जाते मेरे लाल लालियों। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। प्रश्न नंबर 4 क्या रहने वाला है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए मेरे शेरनियों, क्या मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? जल्दी से आंसर करिए। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर करें। क्या वो व्यापार है, पशुपालन है, शिकार है, कृषि करते थे? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भैया। व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, तो ये लोग व्यापार के लिए जाने गए। वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी, सारे ग्रुप में, सारे दोस्तों के पास, सारे रिलेटिव के पास, और जितने भी आपके पास ग्रुप है आप शेयर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी खानाबदोश थे, या जनजाति थे? बताओ। तो अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी, आप इसका क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर पिछला क्वेश्चन सुना है तो इसका आंसर कोरिया का बच्चा भी कर सकता है। तो इसका आंसर है जी शहरी। हड़प्पा सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी मेरे से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो कैसा मिला था? ईंट से। हड़प्पा सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे मेरे लाल लालियों? नोट डाउन करें जल्दी से। तो कैसे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे मेरे से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे, औजार, कपास, जौ? बताइए मेरे से किस वस्तु का उत्पादन कर रहे थे? तो जल्दी से नोट डाउन कर ले। कपास। कपास मिला है बहुत सारा, कहां से? हड़प्पा से। तो भैया कपास का बारे में जानते थे। कपास की जो खेती है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कपास के टुकड़े कहां से मिले? मोहनजोदड़ो। तो याद रखें, कपास मिला कहां से है? कपास मिला है जी मोहनजोदड़ो से मेरे से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी? तो जल्दी से नोट डाउन करो, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है जी? तो ये आंसर आप जल्दी याद रखें। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता जो खोजी है उसमें योगदान किसका है? तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता जो खोजी वो सर जॉन मार्शल ने। ठीक है जी। अगर आपसे पूछे हड़प्पा शहर तो दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता तो सर जॉन मार्शल।
अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं हम आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन था, रोपड़ था, लोथल था, खेतड़ी सा। जल्दी से आंसर बताइए मेरे से न्यू। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह है वो है जी लोथल। याद रखें ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ चुके हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन भी पूछ चुका है, SSC भी पूछ चुका है अपने एग्जामों में। ठीक है मेरे से नहीं हो, तो इसका जो आंसर रहने वाला है लोथल। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं, तब तक वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कब हुई? बताइए मेरे से कहां हुई थी ये खोज कि ये लोग किससे परिचित थे? माप तोल से। तो जल्दी आंसर बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। माप तोल से रिलेटेड जो चीजें मिली है भैया वो कहां से मिली है? लोथल से मिली मेरे लाल लालियों। कहां से? लोथल से। याद रखना ये माप तोल से परिचित है और ये बात हमें कहां से मिलती है? लोथल से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मेरे लाल लालियों। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए मेरे शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? हड़प्पा कालीन समय में किस किस उसमें विभक्त था? जल्दी से आंसर बताओ मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से नोट डाउन करो। हड़प्पा सभ्यता के समय क्या थे? विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक, यही थे भैया। ठीक है मेरे शेरनियों, सबसे उचित और सबसे अच्छा आंसर यही है मेरे लाल लालियों। विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे। तो यानी क्या था? वही था वर्ण व्यवस्था की तरह। विद्वान यानी ब्राह्मण, योद्धा क्षत्रिय और व्यापारी वैसे और श्रमिक लोग थे वो शूद्र लोग। ऐसा कुछ माहौल आपको हड़प्पा सभ्यता के समय भी मिलेगा। ठीक है मेरे शेरनियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बताओ। हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता था। देखो लिपीट है, तो इसका जो आंसर है जी सबसे प्रमाणिक नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही, हड़प्पा शहर को ही खोजा गया था, इसलिए इसका सबसे प्रमाणिक नाम हड़प्पा सभ्यता ही होता है। अब सुने मेरी बात ढंग से। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं, शहरीय सभ्यता कहते हैं, मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं मेरे से। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं मैं आपको। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? बताइए। तो क्या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर, देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। बताइए मेरे से बताइए। तो रथ के साक्ष्य तो ऐसे कुछ मिले ही नहीं है, घोड़ों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, विशाल महल अगर कोई मिलता है, मंदिर महल भी नहीं मिले हैं। तो इसमें जो आंसर है सिर्फ वो है जी बी, वो देवी देवताओं तो मिले हैं, वो देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। मात्र देवी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ जी कौन है? शिव जी हैं। तो याद रखना, तो ना तो बड़े महल मंदिर मिले हैं, ना ही घोड़ों के इतने कोई साक्ष्य मिले। एक आध जगह घोड़ा मिला है, रथों से खींचते हैं, ऐसा कुछ प्रमाण है नहीं। तो इसका आंसर क्या है? जिसका आंसर भी है मेरे से। याद रखना, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कथन और कथनों कुछ नहीं है। चलो इसमें वही था, इसमें ये देना चाह रहे, इसमें इसका ही ये विस्तार है। तो इसमें क्या है? दूसरा, केवल 1 2, तो इसका आंसर दूसरा है। ठीक है जी, ए। तो केवल 2 है, यही है, इसका ही विस्तार है। तो यही पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में 3 स्टेटमेंट, और उसके बाद इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें भैया सिर्फ केवल 2 ही सही है, बाकी सही है, सही नहीं है, ऐसा हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं मिला है मेरे से। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको लेके चलूं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 35 में, 42 में, 1 में, 21 में। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर कोरिया का बच्चा भी कर सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई मेरे लाल लाल। अगले क्वेश्चन की लेके चलूं मैं आपको। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अवशेष की जानकारी थी, गाय के लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर थी। बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या था? बताइए। उन्हें असमवेग की जानकारी थी? नहीं थी जी। उनके लिए गाय पवित्र थी, उन्होंने पशुपति सम्मान करना आरंभ कर दिया था, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर थी। तो बताइए मेरे से क्या आंसर है इसका? बताइए जल्दी से। तो जल्दी से नोट डाउन करें आप लोग। तो क्या आंसर रहने वाला है? उन्होंने पशुपति का सम्मान किया था। ठीक है, पशुपति देवता थे, उसके अलावा कोई गाय इतना पवित्र इसमें दिखाया नहीं है हड़प्पा समय में। गाय तुम्हें कहाँ मिलेगी पवित्र सबसे ज्यादा? तो ये आपको मिलेगा कहाँ? वैदिक सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? बताओ क्या थी? उचित समतावादी थे या दास श्रमिक आधारित थे, वर्ण आधारित थी, जाति व्यवस्था थी? नहीं, ये वर्ण नहीं था। हालांकि मैंने देखा वर्ण जैसा मिलता था, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ण नहीं है। वर्ण आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे कहाँ?
वैदिक काल में। तो यहाँ के उच्च समतावादी थी, एकदम समाज में कुछ नहीं था ऐसा, कुछ भेदभाव आपको नहीं दिखेगा हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पत्ति क्या थी? उचित समतावादी थी। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिला है, बताओ। तो जल्दी से आंसर बताइए मुझे, नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व स्थल है, तो ये पुरास्थल कहां पर मिला है बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से आप आंसर नोट करो, ऑप्शन की तरफ आप मैं लेकर चलूं तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियों, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे शेरसेनियों, याद रखना बाघ के साक्ष्य कहां से हड़प्पा सभ्यता में? मोहनजोदड़ो से मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था बताइए, कैसे फैला था? वर्गाकार में, आयताकार में, त्रिभुजाकार में, गोलाकार में। तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता कैसे फैली थी, तो याद रखें मेरे शेरसेनियों, वो फैली थी त्रिभुजाकार में। ठीक है मेरे लाल लालियों, ट्राइंगल शेप में फैली थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से। तो भैया कहां से मिलेंगे? कालीबंगा। कालीबंगा कहां है जी? कालीबंगा मिलेगा आपको राजस्थान में। तो वहीं पर आपको हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिलेंगे। तो हल से जोता हुआ खेत कहां पर मिला ये? लेकिन आपसे पूछे कि हल के साक्ष्य कहां से मिले, खिलौने जैसा लकड़ी का हल कहां से मिला था? तो आंसर होगा मेरे लाल लालियों, बनावली, फतेहाबाद, हरियाणा से। ठीक है मेरे सही शेरनियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलूं आपको, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो, इन क्वेश्चनों को बार बार देखो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ ही जाता है मेरे सही शेरनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं, तो बताइए मेरे लाल लालियों, इनमें से उचित मिलान क्या होता है? तो बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे बैठा था? क्या हड़प्पा रावी नदी के किनारे थे? बिल्कुल ठीक है मेरे सही शेरनियों। मोहनजोदड़ो सिंधु, ये भी ठीक है जी। लोथल भोगवा, ये भी ठीक है। कालीबंगा घग्गर, तो पहला ही मैच हो गया मेरे लाल लालियों। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? इसका आंसर है जी पहला, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है मेरे लाल लालियों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बताओ? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। बताइए मेरे शेरनियों, कहाँ मिलेगा तुम्हें मोहनजोदड़ो? तो जल्दी से आंसर करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। तो मोहनजोदड़ो आपको कहां मिलेगा, जल्दी आंसर बताइए। तो बलूचिस्तान, सिंध वाले रीजन में मिलेगा भैया, जो आज पाकिस्तान में है। ठीक है जी, क्या आंसर रहेगा जी? सिंध। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं, तब तक वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को हिट कर दें आप लोग, जिससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों के पास हमारी पहुंचे और वीडियो टाइम से पहुंच जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता बृहत स्नानागार पाया गया कहां पर बताओ? स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। बताइए मेरे लाल लालियों, जल्दी से आंसर कर दीजिए। और इसका आंसर जो रहेगा आप भी जानते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर युगांडा का बच्चा भी कर सकता है। तो स्नानागार कहां से मिला है जी? स्नानागार मिला है जी मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है जी? मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन है बताइए? सॉरी, बताइए। तो जो देवता है पशुपति, वो कौन से देवता, ये पूछ रहे किस देवता का चित्र मिला है? तो भैया वो पशुपति। पशुपति कौन से देव है भैया? आदिशिव है वो। कौन से जी? आदिशिव। तो क्या आंसर रहने वाला मेरे शेरनियों? आदिशिव में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों, बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लेकर चलूं मैं आपको, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था बताइए मेरे शेरनियों, जल्दी से आंसर करें। क्या कालीबंगा में था, रोपड़ में था, बनावली में था, लोथल में? जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया हड़प्पा जो गुजरात है, हड़प्पा कालीन, तो लोथल मिलेगा गुजरात में। इसके अलावा कालीबंगा की हम बात करें, राजस्थान में था, रोपड़ रोपड़ पंजाब में था और बनावली हरियाणा में। तो आंसर है लोथल। लोथल कहां मिलेगा तुम्हें? गुजरात में। वरना कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब और बनावली हरियाणा, फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो भैया इसका स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ होता है जी, इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला मेरे लाल लाल। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर बताएं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ठीक है जी, तो क्या आंसर रहने वाला है मैं आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर है जी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आंसर है जी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, प्रचलित नाम तो यही था। देखिए सबसे प्रामाणिक नाम है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता लोग ज्यादा बोलते थे। ठीक है जी, लेकिन प्रामाणिक कौन सा है? हड़प्पा। क्योंकि इसको सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता कह देना उचित नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं फैला था
दक्षिण में दहमाबाद यानी गोदावरी नदी भी आपको मिल जाएगी, आपको पूर्व में हिंडन नदी मिल जाएगी, पश्चिम में आपको दास नदी मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर में भले ही ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास है, लेकिन दक्षिण में ये गोदावरी तक है, पश्चिम में पूर्व में ये आलमगीरपुर तक यानी हिंडन नदी तक है, और पश्चिम में ये सूत गेंडोर यानी दास नदी तक है मेरे लाल लालियों। अगले क्वेश्चन की तरफ आप मैं लेकर चलूं। सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्रामाणिक नाम हड़प्पा सभ्यता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सैंधव सतलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु के सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? कौन सा पशु मिला है भैया सैंधव सतलों से? सैंधव घाटी सभ्यता भी किसको कहते हैं भैया? सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। तो बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर बताइए, कौन से पशु का मिला है? तो जल्दी से आंसर लिखें आप लोग। किसका मिला है जी? वो मिला है साक्ष्य आपको किससे? बैल के। ठीक है जी, किसके? ना शेर के, ना घोड़ा के, ना हाथी के, किसके मिले जी? बैल। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं मैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर योजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधों कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए मेरे सहेलियों, किसके लिए हड़प्पा सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो आप जानते हैं इसकी नगर नियोजन प्रणाली बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी जल निकासी ऑप्शन में, तो आंसर क्या बन जाता है मेरे सहेलियों? तो इसका आंसर है जी अपने नगर नियोजन के लिए बड़ी जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे से इस समय भारत में, वर्तमान भारत में कौन स्थित है? हड़प्पा है? नहीं, हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, हड़प्पा क्या मानता है लाहौर के आसपास। तो लोथल गुजरात में। जी आंसर है जी लोथल। इनमें से कोई? तो लोथल तो है। तो आंसर क्या है मेरे लाल लालियों? लोथल है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलो। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर बताइए। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर युगांडा का बच्चा भी कर सकता है। तो सबसे पहले जो खोजा गया उसका नाम है जी हड़प्पा। ठीक है मेरे लाल लालियों, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, गड्ढा उड़ा दो। कृष्ण सर हिस्ट्री लेके आ गए। ठीक है जी, कृष्ण सर क्या लेके आ गए? हिस्ट्री। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बताइए कौन से मिलते हैं प्राचीन साक्ष्य? कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आत्म मुद्राओं में। बताइए कहां मिलते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य? बताइए मेरे सहेलियों, क्या आंसर लेने वाला है? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो आंसर मिलेगा आपको, तो वो आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में आपको क्या मिलते हैं जी? चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है जी, तो क्या आंसर है? चांदी के साक्ष्य। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। नगरों में, नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृ देवी की उपासना में थी, या लोग लोहे से परिचित थे? बताइए इनमें से कौन सा असत्य है? नगर में, नालियों, सुदृढ़ व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत था बिल्कुल ठीक है, मातृ देवी की उपासना भी होती थी, लोहे से परिचित नहीं थे भैया। हड़प्पा सभ्यता में कहीं लोहा नहीं मिलेगा तुम्हें। लोहा कब का है जी? लोहा कांस्य युगीन सभ्यता है, इसमें कांस्य का यूज हो रहा था, तांबे में टिन मिला के यूज करते हैं। लोहा मिलेगा आपको वैदिक काल में जी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के लास्ट में, उत्तर वैदिक काल के शुरू में 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई थी मेरे सैनियों। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा थी, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल ठीक है जी, जानते हैं आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दहमाबाद, महाराष्ट्र। ये भी ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, उत्तर प्रदेश। ये भी ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम सूत गेंडोर, बलूचिस्तान। तो ये चारों ही मिल रही है मेरे सही। बड़ा आसान बन गया इसका क्वेश्चन, तो आंसर अब छोटा बच्चा भी करेगा। तो क्या आंसर है जी? इसका आंसर है ए। 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे? बताइए मेरे लाल लालियों, तो जल्दी से आंसर करें। इसका आंसर है चेनाब। मैंने बताया उत्तर में मांडा, चेनाब नदी, दक्षिण में दहमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सूत गेंडोर दास नदी के किनारे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं मैं आपको। हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए मेरे से। चेनाब, सतलुज, सिंधु, रावी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका जो आंसर रहने वाला है हड़प्पा कालीन जो पंजाब स्थल है वो कहां मिलेगा जी? जल्दी से। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे। ठीक है मेरे लाल लालियों, किस नदी के किनारे है जी? सतलुज नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलूं आपको। जल्दी से आप वीडियो को फैलाओ चारों तरफ कि कृष्ण सर हिस्ट्री लेके पहुंचे हैं। ठीक है जी, और आपको हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। हिस्ट्री को रटा देंगे आपको बिल्कुल, और रटा दे हिस्ट्री आप जिएंगे, पढ़ेंगे नहीं, हिस्ट्री आप जिएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बताइए। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर। तो याद रखना भैया, सबसे उन्नत जल प्रणाली कहां की थी? धौलावीरा, गुजरात की। ठीक है मेरे सैनियों,
याद रखना इसका आंसर है जी धोलावीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं आपको। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग के उपयोग किया है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। बताइए हड़प्पा कालीन पर तो भैया क्या थे? रेड वेड थे। क्या थे? लाल थे। तो क्या आंसर है मेरे लाल लालियो? तो इसका आंसर बैठेगा जी क्या रहेगा? लाल। ठीक है जी, लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलें। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। बताइए, आपने पढ़ा है, जिसने हमारी ऑफलाइन क्लास में उनको बिल्कुल पता है वो आंसर बिल्कुल करेंगे जी। आदि ऐतिहासिक काल में बनते हैं सिंधु घाट सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वो है जिनके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं भैया। एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, सबसे पहले होता है प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिनके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले और हम पढ़ भी नहीं पाए। आदि ऐतिहासिक वो है जिनके लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ नहीं पाए, उसी में आता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। ऐतिहासिक काल वो है जिनके हमें लिखित साक्ष्य भी मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। 600 BC के पास बाद के सारे ऐतिहासिक काल है। ठीक है मेरे से ऐसे नहीं हो, बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर गुरु दक्षिणा आप लोगों से यही है, बस शेयर कर दे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो याद रखना घरों में कुएं कहाँ मिले? कालीबंगा में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरों में हर घर में कुएं, अपने खुद के कुएं होते थे जी, वो कहाँ थे? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है जी? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे से इंडियो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वर प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप और BB राव। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें और आप लोग कमेंट करने की बिल्कुल कोशिश करें। बताइए आप लोग क्या आंसर इसका रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर कोरिया का बच्चा भी कर सकता है। तो क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियो? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन्होंने सबसे पहले शहर खोजे थे 1921 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज दिया, उसके अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज दिया। ठीक है मेरे से अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वो कैसी है? वो कहां पर है? पंजाब में थी रंगपुर, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो ये जो आंसर रहेगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं रंगपुर गुजरात में है, तो गुजरात तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या रहेगा जी? आंसर रहेगा सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। और रंगपुर से क्या मिला है जी? चावल की भूसी मिली मेरे लाल लाली। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, लॉर्ड क्लाइव थे, कर्नल टॉड थे। बताइए तो पुरातात्विक खुदाई के लिए किसको जाना जाता है? तो जल्दी से आंसर कर लीजिए। क्या आंसर रहेगा? बहुत जल्दी आंसर बता दीजिए। इसका जो आंसर रहेगा जी, भारत में खुदाई जो करवाई है वो किसने करवाई है जी? पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित कौन थे? यानी जो डिपार्टमेंट बना था 1905 में, जो डिपार्टमेंट बनाया था लॉर्ड कर्जन ने, उसके पहले अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने खुदाई करवाई। इन्होंने 2 टीम बनाई थी मेरे भाइयों। एक बनाई थी इन्होंने दयाराम साहनी के नेतृत्व में और दूसरी राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में, और दोनों ने ही भारत में खुदाई की। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा शहर खोज दिया। किसने हड़प्पा शहर खोज दिया जी? दयाराम साहनी ने। उसके साल अगले साल मोहनजोदड़ो शहर को भी खोद निकाला। किसने? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है जी, इसका आंसर क्या रहेगा मेरे लाल लालियो? सर जॉन मार्शल। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं तुम्हें। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बताइए मेरे से क्या आंसर है? जल्दी से आप आंसर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी और आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो मोहरों पर भैया एक बैल की आकृति मिली है। ठीक है जी, आंसर क्या है जी? बैल की आकृति मेरे लाल लाल। ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन पे। बैल था बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बैल है व्हाइट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो याद रखना भैया वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, एक माता का पौधा मिला है, या सॉरी माता की एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, तो कहते हैं वो मातृसत्तात्मक समाज है, यानी धरती माता की वो क्या है जी? वो मूर्ति है। ठीक है मेरे लाल लालियो, तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक, मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है मेरे लाल लालियो, धरती को ये माता समझते हैं और माता पूजते। धरती को आज भी देश में हमारे माता ही माना जाता है। ठीक है, तो धरती माँ की पूजा करते थे, मातृ देवी की। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूं, तब तक आप वीडियो को शेयर करो। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है जी, जल्दी से शेयर कर दो, चारों तरफ फैलाओ। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है?
विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, सभा भवन। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जी विशाल अन्नागार या अन्न कोठा। भैया इसमें 12 कक्ष होते थे, दो आमने सामने, छह कक्ष ये मोहनजोदड़ो से मिली है और ये सबसे बड़ी इमारत है और यहाँ पर ये अन्न स्टोर करके रखते थे मेरे लाल लल्लू। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबको बता दो कृष्ण सर हिस्ट्री लेके आ गए हैं जी। बिल्कुल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा के समय में आग, हमने ये शौक पाले हैं, कह देना कोई पूछे तो कृष्ण सर हिस्ट्री वाले हैं, ठीक है जी। तो वीडियो को चारों तरफ फैलाओ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। आपने हमारी अगर हरियाणा की बहुत सारी हरियाणा प्रीवियस ईयर की वीडियो हम डाल चुके हैं, उनको आप जाकर देखें। दिल्ली पुलिस की बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, 2-3 वीडियो हम हिंदी की भी डाली है, हमने साइंस की भी डाली है। उन वीडियो को भी आप जाकर देखें, चारों तरफ फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, क्योंकि आपका अपना चैनल है। जितने आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल हम भी आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते और इसको बेल आइकन को हिट कर दें। जय हिंद, जय भारत।